नमस्ते। श्री कल्कि गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मूल मंत्र का जाप करते हुए श्री कल्कि के दैवी चैतन्य का आवाहन करते हुए शुरू करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो आज हम कल्कि धर्मा का अगला भाग देखने वाले हैं। आज हम भाग 14 में जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्री भगवान आज हमें क्या सिखाने वाले हैं, श्री भगवान कोट्स हम पहले देखेंगे। Sri Bhagavan's quotes. Every experience is made old and insipid by the mind. All things are. It is only ideas and ideals that make them imperfect. Sri Bhagavan. तो यहाँ पर पहला टीचिंग ये है, एवरी एक्सपीरियंस इज मेड ओल्ड एंड इंसिपिड बाय द माइंड। यानी मन हर अनुभव को पुराना और फीका कर देता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नया प्रकार का केक आया है, तो पहली बार जब आप उसे खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, आप कहते हैं वाह कितना स्वादिष्ट है, कितना बढ़िया है। लेकिन वही अगर आप तीसरे बार वो खा रहे हैं तो आपको बहुत ही साधारण सा लगेगा, और चौथी बार जब आप खाएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी आकर्षित लगता नहीं है। या फिर आपने एक बहुत ही अच्छी पिक्चर देखी है, आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार उसको देख सकते हैं, 100 बार नहीं। और तीसरी बार जब जब आप देखते हैं तो जितना उत्साह आपको पहली बार देखने में था, उतना उत्साह आपके अंदर नहीं रहता है। तो अभी वो केक हो या पिक्चर हो, उसका जो क्वालिटी है वो तो किसी भी हालत में कम नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि पहली बार जब वो खाया या देखा तो मन उस अनुभव को जो पहले ही उसका अनुमान लगा नहीं पाया था, इसीलिए उस अनुभव में जीवन था, वो बहुत ही रोचक था। लेकिन पहले अनुभव के बाद मन ने खुद अपना कुछ एक निष्कर्ष लगा लिया था, कुछ अर्थ निकाल के रखा था कि उसका स्वाद कैसा है या देखने में कैसा है, छूने में, या उसका सुगंध कैसा है, या किस तरह से आवाज आ रहा है। तो क्या होता है, ये सब कुछ मन ने जब तय कर लिया है, तो अगली बार जब वो अनुभव दोबारा आता है तो उस समय पर आप वास्तव में उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ने जो एक नीरसता निर्माण की है उसी में हम अटक जाते हैं। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि मन हर अनुभव को पुराना और फीका कर देता है। ये थी पहली सीख। दूसरी सीख क्या है? ऑल थिंग्स आर,
It is only ideas and ideals that make them imperfect. सब चीजें जैसी हैं वैसी हैं, वो केवल धारणाएं हैं और आदर्श हैं जो उन्हें अपूर्ण बनाते हैं। अभी मान लीजिए घर में बहू है, वो जोर से बातें करती है या जोर से हंसती है, तो आपको लगता है कि ससुराल वालों के सामने ये सही बर्ताव नहीं है। आपको ऐसे क्यों सही नहीं लग रहा है? क्योंकि आपके मन में बहू कैसी होनी चाहिए, ये जो आपके अंदर एक धारणा है, एक आदर्श है, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि उसका बर्ताव गलत है। तो आपके अनुसार एक आदर्श बहू कौन है कि जो आपके सामने बोलने के लिए पहले आपसे अनुमति लेगी? तो वहां पर आपके आदर्श जो है आपकी बहू के बर्ताव को गलत करके बता रहे हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए एक नया व्यक्ति आपकी कंपनी में आता है, वो आपके टीम में है और आप देखते हैं कि वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे से मैत्रीपूर्ण बात कर रहा है, और खासकर आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके साथ तो 3 दिन में ही बहुत ही एकदम दोस्ती हो गई है। तो आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हो गया। अभी अगर देखेंगे तो बहू के बर्ताव में या ये नए व्यक्ति के बर्ताव में कुछ भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? आपके मन में जो इन चीजों के बारे में जो धारणाएं हैं, जो आदर्श है, उसकी वजह से आप उनके बर्ताव को सही या गलत करके बता रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो चीजें हैं वैसी हैं, केवल हमारे आदर्श और धारणाएं ही उन्हें सही या गलत ठहरा रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आज का चमत्कार क्या है और इसमें हमारी सीख क्या है। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री भगवान का प्रकटित बोध। सत्यनिष्ठा का अर्थ है यह देखना कि आपका अहम कैसे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर श्री भगवान सिखा रहे हैं, सत्यनिष्ठा का अर्थ है यह देखना कि आपका अहम कैसे कार्य कर रहा है। Being in truth means seeing how yourself is functioning. धर्मा जो है हमेशा इस बात पर जोर देता आया है कि हमें अपने सत्य में रहना चाहिए। तो यहाँ पर बाहरी रूप से सच बोलना ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद के बारे में खुद से ही सच्चाई बोलना। जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक ही व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं। किसी एक काम के लिए आपके बॉस ने आपको दूसरे लोगों के साथ चुन लिया और आपके दोस्त को चुना नहीं। तो वो दोस्त जो है थोड़ा सा उदास है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि बॉस का ये बर्ताव का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि उनको मेरी काबिलियत पता नहीं है? क्या मुझे अपने आप को और ज्यादा सुधारना है? तो आप उसे क्या कह रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो, शायद वो काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, बस ऐसे ही किसी को चुनना था तो शायद चुन लिया है। तुम बस ऐसे ही शांति से अपने जीवन से अपने काम से काम रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहरी रूप से देखेंगे तो ये शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही एक सांत्वना देने वाले ऐसे लगते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आप बहुत खुश हैं क्योंकि जो भी वो काम था उसके लिए आप चुने गए, और आपकी खुशी इस बात से है कि आपको चुना गया और आपके दोस्त को चुना नहीं गया, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त अपने हुनर को सुधारने में ध्यान न दे, क्योंकि आप चाहते हैं, आपको ये लगता है कि अगर वो प्रगति करेगा तो आपको अवसर कम मिलेंगे। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? आप बड़ी ही सावधानी से चीजों को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? जो मैं की भावना है वही सभी चीजों को चला रही है। तो इस तरह से ये देखना कि कैसे ये मैं की भावना काम कर रही है, इसी को हम कहते हैं सत्यनिष्ठा या अपने सत्य में रहना। तो अभी हम आज का ये चमत्कार सुनेंगे। आज का चमत्कार। मैं उड़ीसा भारत के भुवनेश्वर से निरुपमा दास हूँ। 74,000 दीक्षा यज्ञ में शामिल होने से पहले मैं हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के साथ आहत होती रहती थी। दरअसल मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पति मेरी अच्छी देखभाल नहीं करते हैं। दुख को दबाते हुए
मैंने कई वर्षों तक इन आवेशों को लेकर चलती रही, लेकिन 74,000 यज्ञ प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अब वे सभी घाव ठीक हो गए हैं। मैं उन्हें मुश्किल से ही कभी याद करती हूँ। कोई आवेश या तुलना नहीं है। दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति, मानसिक उथल-पुथल और क्रोध जो मुझे पहले था, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब मैं दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार करने में सक्षम हूँ जैसे वे हैं। मैं अब अपनी नौकरानी पर करुणा अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने पति की आदतों को बच्चों की तरह देखती हूँ और अपनी सास के साथ मेरा अब बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं हर किसी के लिए प्यार की भावना और हमेशा आनंद की स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। आंतरिक संवाद बहुत कम हो गया है। मैं ऊर्जा से भर गई हूँ। कार्य सहज हो रहा था। प्रकृति और इस प्रपंच के साथ एक गहरा संबंध स्थापित हो रहा है। श्री परमज्योति भगवती भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और इस जीवन में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सुंदर परिवर्तन केवल उनके दिव्य आशीर्वाद के कारण ही है। मेरे प्रिय श्री परमज्योति भगवती भगवान के चरणों में मेरा हृदय से आभार। उनकी कृपा से मेरे जीवन को बदलने के लिए धन्यवाद। तो अभी हम बढ़ते हैं टाइमलेस इंसाइट्स की ओर। श्री भगवान के चिरकालीन सत्य जिनको मुक्ति नहीं मिली है, उनके लिए विशेष रूप से ये सीख है। The art of happiness is the art of helping others. Try this for 7 days and see what happens. Sri Bhagwan. तो यहाँ पर सीख ऐसी है, खुश रहने की कला मतलब दूसरों को मदद करने की कला है। 7 दिन ये करके देखिए और देखिए क्या होता है। एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहते हैं। यहाँ पर दुनिया में एक बहुत जो सबसे अमीरों में से एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि सच्ची खुशी को उन्होंने तभी अनुभव किया जब उन्होंने कुछ विकलांग बच्चों को मदद की थी। उन्हें व्हीलचेयर और छड़ी और जो कुछ उनके लिए जरूरी आवश्यक सामान था, वो जब उनको दिया उन्होंने अपने हाथों से, तब उन्हें वास्तविक खुशी मिली थी। और वो कहते हैं कि इस तरह की खुशी मैंने तब भी अनुभव नहीं की जब मैं अपनी आलीशान गाड़ियों में घूमता था या मैंने इतनी सारी चीजों को जीवन में हासिल किया। तो इसीलिए अगले 7 दिन दूसरों को मदद कीजिए और आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी घटनाएं होने लगेंगी और आप आनंद को अनुभव करने लगेंगे। ये करके देखिए और खुद अनुभव कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले टीचिंग की ओर, जहां पर जीवन मुक्ति के विषय में श्री भगवान हमें सिखा रहे हैं। Sri Bhagwan. The awakened one cannot cling to good and bad. The unawakened one has to cling to good and bad. तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, जीवन मुक्त व्यक्ति अच्छे और बुरे को पकड़कर नहीं रख सकता। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो अच्छे और बुरे को पकड़ के रखता है। 2 दोस्त हैं, एक को मुक्ति मिली है, दूसरे को मुक्ति नहीं मिली। तो जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो और उनके एक दोस्त के बारे में बुरी बात कर रहा है, उसे धोखेबाज कह रहा है। और उनका और एक तीसरा दोस्त है, वो उसकी पूरी तारीफ कर रहा है। तो क्या हुआ कि जब ये व्यक्ति बात कर रहा था तो जिसको मुक्ति मिली है
वो बड़ी ही शांति से आनंद से सब कुछ धैर्य के साथ सुन रहा था। और फिर क्या हुआ कि जिन दो दोस्तों के बारे में वो बात कर रहा था वो दोनों भी वहां पर आ गए। तो अभी जिसको मुक्ति नहीं मिली है, तो जिसको उसने धोखेबाज बोला था, उस दोस्त के प्रति वो पूरा गुस्से से बात कर रहा था, उसको गालियां दे रहा था। और जिसको वो बहुत अच्छा कह रहा था उससे बड़े ही प्यार से बातें करने लगा। लेकिन जिसको मुक्ति मिली है वो बड़ा ही शांत है और दोनों ही दोस्तों से एक समान जो है आनंद के साथ बात कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको मुक्ति मिली है वो अंदर से खाली होता है। वहां पर मैं करके एक अलग व्यक्ति का अस्तित्व, वो भावना नहीं है। जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए सब कुछ जो है सो है। लोग हैं जैसे हैं वैसे हैं, जीवन बस है। तो यही एक जीवन मुक्त व्यक्ति की स्थिति होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए जीवन में सफलता कैसे पानी है, उसके रहस्य अभी हम श्री भगवान से सीखने वाले हैं। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, success or failure depends on how it is viewed. तो यहाँ पर आज का रहस्य है, सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज व्यूड। मतलब सफलता या विफलता इसके ऊपर आधारित है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। एक महिला, उसे यूएसए जाना था ताकि वो एक नौकरी में ज्वाइन हो सके, लेकिन वो ये कर नहीं पाई क्योंकि उसका वीसा का जो भी प्रोसेस था वो बड़ा ही जटिल था और वो समय पर हो नहीं पाया। तो वो बहुत दुखी थी और उसको लग रहा था कि बस मैं तो जीवन में फेल हो गई हूँ। लेकिन 4 महीने के बाद जब उसे पता चला कि अमेरिका में ट्विन टावर्स का क्रैश हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, तो तब वो बहुत ही उन्होंने राहत को महसूस किया और कृतज्ञता उन्होंने व्यक्त की, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर ने उनको बचाया है। क्योंकि अगर उन्हें वो नौकरी मिलती, वो वीसा का काम हो जाता और वो चली जाती, तो उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर ही उनका ऑफिस था। तो अगर ये होता था तो वो जिंदा नहीं बचती थी। तो देखिए, किसी भी घटना को हम सफलता या विफलता बस उस घटना को देखकर नहीं कह सकते, या जो हमें दिखाई देता है उससे हम सफलता को नाप नहीं सकते हैं। तो कोई एक घटना जो है सफलता या विफलता का माप या प्रमाण नहीं बन सकती, क्योंकि जब हम उसे एक पक्षी की नजर से, मतलब एक संपूर्ण दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो हो सकता है कि आज जो आपको एक विफलता लग रही है वो किसी उच्च कोटि के नापतोल करने से आपको सफलता के रूप में नजर आएगी, जैसा कि इस महिला के साथ हुआ था। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं सफलता या विफलता इस पर आधारित होती है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले टीचिंग में, और वो है डू यू नो। A friend of mine says there is no God and no incarnation, while another says there is God and incarnation. What should I believe? You should not believe in either of them. Stay in the truth that you do not know. You would discover your तो truth. यहाँ पर साधक का प्रश्न ये था, मेरे एक दोस्त कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और ना ही कोई अवतार। दूसरा एक दोस्त कहता है कि ईश्वर है और अवतार भी हैं।
तो मैं किस पर विश्वास करूं? श्री भगवान ने उत्तर दिया कि दोनों में से किसी पर भी आप विश्वास मत कीजिए। आप इस सत्य में रहिए कि आपको पता नहीं है, और तब आप सत्य को, आपके सत्य को आप पहचान पाएंगे। तो ये थे इस भाग के सभी ज्ञान बोध। तो आइए प्रार्थना करते हैं श्री कल्की से कि ये जो सारे टीचिंग्स हैं, ये जो सारे ज्ञान हैं, वो आपके जीवन में आपकी वास्तविकता, आपका प्रत्यक्ष अनुभव बन जाना है। आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना कीजिए। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि। धीरे से आंखें खोलिए। अगले भाग में मिलेंगे। नमस्ते। श्री कल्की शरणम।